कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वृति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोये सौवसाणम हे सो पंच नमो यारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेस्यं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की जय। परम पूज्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। तो आज के मंगल क्षण हम नमोस्तु करते हैं परम पूज्य आचार्य भगवान संबंधभद्र स्वामी के पवित्र चरणों में, जिनकी कृपा, जिनका प्रसाद, जिनके ज्ञान का उजाला आज तक बिखर रहा है। न जाने कितने सारे आचार्य आए और चले गए जैन परंपरा के अंदर, जैन धर्म के अंदर, जैन सिद्धांत तो जैन संस्कृति को मजबूती देने वाले कई सारे आचार्य चले गए, पर आज भी इस जैन अध्यात्म और जैन इतिहास और जैन शास्त्रों के संसार के अंदर संबंधभद्र जैसे पवित्र आचार्य का नाम आज भी जगमगा रहा है। किसी जगमगाते सूरज की तरह उनकी वाणी आज भी लोगों को प्रफुल्लित और आनंदित कर दिया कर रही है। ऐसे पवित्र क्षण हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कल आचार्य भगवान ने बहुत शार्ट के अंदर बताया था कि 5 और फिर 3 और फिर 4 इन 12 व्रतों का जो पालन करता है उसे समदृष्टि जीव कहा जाता है। वो समदृष्टि जीव जब ज्ञान की साधना करता है, वो समदृष्टि जीव जब चरित्र के मार्ग में आगे बढ़ता है, तो फिर ये 12 व्रत उसके जीवन के अंदर प्रकट होते हैं, ये 12 व्रत उसके जीवन के अंदर पैदा होते हैं। तो आज वही क्षण है। अब आचार्य एक एक करके बताते चले जा रहे हैं कि किस तरह से हमें इन व्रतों का स्वरूप क्या होता है। स्वरूप नहीं मालूम अगर आपको होगा, स्वरूप की समझ अगर आपको नहीं होगी, तो ऐसे चरणों में नमोस्तु आप नहीं कर पाएंगे। जब तक नमोस्तु नहीं होगा, प्रणाम नहीं होगा, झुक नहीं पाओगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। यहाँ झुकने का मतलब मात्र नमोस्तु प्रणाम करना नहीं होता। झुकने का मतलब होता है कि पूरे मन को, पूरे प्राण को जोड़ देना, लगा देना, उपासना, पास में बैठ जाना, जिंदगी भर के लिए, जन्म जन्म के लिए, जिंदगी भर के लिए, जन्म जन्म के लिए पास में बैठ जाना, उसे उपासना शब्द से कहा जाता है। तुम बैठे उपासना करने के लिए। आचार्य भगवान 52 नंबर के श्लोक के अंदर, आचार्य भगवान इस 52 नंबर के श्लोक के अंदर कहते हैं, प्राणातिपात वितत विहारास्ते स्तेय अकाम मूर्छाभ्य स्थूलेभ्यो पाप्यभ्यो व्यपरमण मनुव्रतम भवति। अब इसके अंदर आचार्य तो मात्र शब्द दे दिया, लेकिन व्याख्या करने वाले प्रभाचंद्र स्वामी। कौन प्रभाचंद्र स्वामी? ऐसे महान आचार्य। अब मैं कल पढ़ रहा था नेमीचंद जी का वो जैन आचार्य भगवान महावीर, उनकी आचार्य परंपरा, बड़ा मोटा ग्रंथ है, बड़े 3 मोटे मोटे वॉल्यूम है। उन ग्रंथों के अंदर बताया था कि प्रभाचंद्र स्वामी ने न्याय के कई सारे ग्रंथों पर बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी है। हम तो कई लोग समझते हैं कि इन प्रभाचंद्र स्वामी ने मात्र इन छोटे मोटे ग्रंथों पर ही टीका लिखी है, पर सचमुच में अगर आप ग्रंथों का आलोड़न विलोड़न करेंगे, सचमुच में आप देखेंगे, पाएंगे कि ऐसे महान महान तर्क के ग्रंथों पर, न्याय के ग्रंथों पर टीका करी प्रभाचंद्र स्वामी ने। और इसी श्रावकाचार के अंदर कि भगवान भोजन नहीं करते हैं, भगवान जब भोजन नहीं करते तो ऊर्जा कहाँ से आती है, एनर्जी कहाँ से आती है। तो वो उन्होंने इतना सुंदर विश्लेषण किया है, न्याय के ग्रंथों का इतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया कि जिसकी हद इसका हिसाब नहीं। जब हम वर्णन करना शुरू करते हैं, जब हम बोलना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, वो छोटे बच्चे की तोतली बोली, वो छोटा बच्चा तब तोतली बोली बोलता है तो उसके माँ बाप को तो अच्छा लगता है, लेकिन वो तोतली बोली में साहित्य और इतिहास का सृजन नहीं हो सकता है। उस तोतली बोली को यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता है। उस तोतली बोली वाले बच्चे के ज्ञान के दम पर, उस तोतली बोली, उस तोतले ज्ञान के दम पर बहुत बड़ी उपलब्धि
उपलब्धियां नहीं पाई जा सकती हैं, तो हम और आप जो बोलते हैं तोतली बोली के शब्द होते हैं, लेकिन समदभद्र स्वामी जब बोलते लगता है ये साक्षात तीर्थंकर परमात्मा बैठे हैं, साक्षात तीर्थंकर का अवतार हो गया है। लिखा है शास्त्रों के अंदर तीर्थंकर मात्र 24 ही होते हैं, तीर्थंकर मात्र 24 ही होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद कहीं कोई थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी भूल हो गई। संबंधभद्र जैसे स्वामी, आचार्य अकलंक जैसे स्वामी, आचार्य कुंद स्वामी जैसे महान महान आचार्य जब बोलना शुरू करते तो लगता है कि फिर से भगवान महावीर धरा पर उतार आए। और वर्तमान में देखना हो तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जैसे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा ये धरा पर उतर करके आ गए। मुझे अच्छे से याद है 95 में जब गृहस्थ जीवन का त्याग किया तो जीवन का पहला उपवास और मैं बैठ गया मुनिषी प्रज्ञा सागर जी महाराज के पास से, बड़े माँ जी पास। थोड़े ज़्यादा लोग तो थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ भीड़ कम है, चलो अपन यहाँ जाकर के बैठते हैं। तो मैंने चर्चा करना शुरू करी तो महाराज जी बोलते हैं देखो आज आपका उपवास है ना? मैंने कहा हाँ उपवास तो है। बोले आज का उपवास है ना? बोले हाँ। मैंने कहा उपवास है। बोले जब रोटी नहीं खाई तो मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? जब रोटी नहीं खाई तो मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? और फिर ये तो एक बड़ी सुंदर सी घटना थी, जिस घटना ने मुझे झकझोर दिया। फिर आने वाले दिनों के अंदर बड़े बड़े लंबे लंबे मौन की साधना करी। और फिर जब गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज के चरणों में पहुंचा, जिस दिन पहुंचा तो उस दिन उनका मौन था। मैंने कहा ये कैसा होगा, ये कैसे काम चलने वाला है कि मौन हो गया? बोले जब आचार्य मौन होते हैं कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, कहीं कोई इशारा नहीं करते, उस बावजूद भी संघ के साधु श्रावक समुदाय बताओ कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता है। मौन मैनेजमेंट उस दिन मैंने कहा भी था, उस दिन सौभाग्य की बात है कि आचार्य का मेरी तरफ इशारा हुआ। मैं संघ में नया भर्ती हुआ तो संघ में नई एंट्री थी मेरी। बोले नए छुल्लक जी आए हैं। तो मैंने कहा मौन मैनेजमेंट, क्या मौन मैनेजमेंट। तो आचार्य जब भी आचार्य उपवास करते हैं उस दिन आचार्य मौन रखा करते हैं। कोई क्लास नहीं, कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं किसी से। जब प्रवचन का टाइम आता है तो फिर वो एक बार तो मौन रख के बैठ गए प्रवचन के टाइम पर भी। बोले तुम जाओ। मैं कहा नहीं आचार्य आप बड़े हैं, आप बड़े जब बैठे हैं हमें क्या आवश्यकता बोलने की। तो संघ के साधु सब पीछे पड़ के जबरदस्ती प्रवचन के लिए उनको ले गए, बैठा दिया उनको। तो ऐसा मतलब हम यूं समझें कि बिना शब्दों के भी जिंदगी गुजर बसर हो सकती है, बिना बोले भी बहुत कुछ बड़ी बड़ी उपलब्धियां पाई जा सकती है। तो एक ये चीज, एक चिंतन, एक विचार मन के भीतर पैदा होना चाहिए। और फिर श्रावक बोलता है, फिर गृहस्थी बोलता है, क्या बोलता है? गुरुदेव आप तो तपस्वी हैं, आप तो त्यागी हैं, बिना कपड़ों के गुजारा चल सकता है, बिना पत्नी के गुजारा चल सकता है, बिना सोने के चांदी के, बिना रुपयों के, बिना पैसे के गुजारा चल सकता है, लेकिन हम तो गृहस्थी हैं। आपके पास तो क्या है? गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, तीन गुप्तियों के धारक आप हैं। पर इतनी बड़ी, इतनी ऊंची सोच हमारी हो ही नहीं सकती है। फिर आचार्य जी कहते हैं कोई बात नहीं, फिर तुम्हारे अनुव्रत की व्यवस्था है। प्राणातिपात, क्या? इंद्रिय आदि प्राणों का योग करना। इंद्रिय आदि प्राण मतलब उसको मार डाला, उसकी जान ले लेना, इसका नाम क्या है? हिंसा है। और इस हिंसा को पहले देखो अनुव्रत की परिभाषा बताई है तो पहले उन्होंने पाप की परिभाषा बताई है। जब तक पाप की परिभाषा नहीं मालूम होगी, पाप किसको बोलते हैं, पाप किस तरीके से होता है, पाप किस ढंग से होता है, पाप किन गली रस्तों से चुपचाप घुसा चला आता है, जीवन के इस महल का सत्यानाश और बर्बाद कर देता है। वो क्या चीज, वो पाप है क्या चीज? वो 5 पाप आपने कहे पिछले श्लोकों के अंदर, तो 5 पाप है क्या चीज? तो बोलते हैं सबसे पहले पाप को बताया है और बाद में कहा है इनसे विरत होना। क्यों बताइए आप? ये इसलिए पहले व्रत की परिभाषा नहीं बताई, पहले पाप की परिभाषा बताई। क्यों? जन्म जन्म से इस जीव का पाप के साथ में बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा खतरनाक, बड़ा गहरा रिश्ता है। कई बार जीव पाप करना छोड़ भी देता है तो जाने अनजाने में किसी पाप करने वाले की प्रशंसा मनी मन हो जाती है, कभी मुंह से बोल के हो जाती कि वाह
क्या बढ़िया बंगला, क्या बढ़िया कोठी। उस व्यक्ति सज्जन, उस इंसान के पास में कितना पुण्यशाली जीव है, कितना पुण्य किया था, जो इतना पैसा इतनी दौलत उसके पास में है। उसे नहीं मालूम भगवान महावीर की वाणी, जो बहुत बड़ी दौलत है, जो बहुत बड़ा सम्मान है, जो बहुत ऊंची कुर्सी है, ये मिली तो पुण्य के उदय में है, लेकिन वहां पर पहुंच करके, वहां पर जा करके, वहां पर उस उपलब्धि को पा करके अगर धर्म ध्यान नहीं किया तो वो बड़ी भारी कोठी, वो बड़ी भारी दौलत, वो बड़ी भारी कुर्सी जीवन का सत्यानाश कर देगी, आत्मा को पतन की राह में गिरा देगी। शास्त्र भगवान यहाँ पर लिखते हैं प्राणातिपात। प्राणातिपात मतलब क्या? प्राण का वियोग कर देना, प्राणों को नष्ट कर देना। अब यहाँ पर अब कितने प्राण होते हैं, किस जीव में कितने प्राण होते हैं, अपर्याप्त में कितने प्राण होते हैं, पर्याप्त में कितने प्राण होते हैं, इसके लिए कर्णान्यु की व्यवस्था है। हर चीज यहाँ पर नहीं कही जाएगी। ये क्या है? ये क्या है? आईना है, कर्णान्युग आईना है। इस आईने के भीतर वो सब कुछ झलकेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आगे आएगी, चर्चा करेंगे, बताएंगे डिटेल में। आचार्य भगवान चर्चा करने वाले कि प्राण क्या है, प्राण कैसे हैं। कई सारी बार लोग के प्राण तो दौलत में घुसे होते हैं, 10 प्राण तो अलग रह जाते हैं, 11वां प्राण दौलत बन जाया करता है। तो उसी 11वें प्राण को हम यहाँ पर परिग्रह की संख्या दी गई है। असत्य वचन बोलना क्या है? वितथ व्यवहार। क्या शब्द यूज किया? वितथ। प्राणातिपात वितथ। वितथ हमको एक ही बात को बोलने के 100 ढंग 100 तरीके आना चाहिए। और जब एक ही बात को बोलने के 100 तरीके और 100 ढंग आपके पास में नहीं है, अलग अलग तरीकों से अपनी बात को पेश करने की शैली और कला आपके पास में नहीं है, तो फिर समस्याएं पैदा होती हैं। मैं तो कई बार बोलता हूँ, माँ एक बार डांटती जोर से, मैं एक बार डांटती जोर से अपने बेटे को, और कभी ऐसा भी होता है माँ बिना बोली चुपचाप अपनी आंखों के इशारों से उस बेटे को लाइन पर ठिकाने लगा देती है। और कभी ऐसा भी होता है माँ आंख का इशारा करती भी नहीं है, लेकिन बेटे के अंदर माँ के लिए इतना प्यार पैदा हो जाता है, उस बेटे के दिल के अंदर परिवार की परंपराओं के लिए, उस बेटे के अंदर समाज की मान मर्यादाओं के लिए इतना सारा बहुमान और सम्मान वो माँ पैदा कर देती है कि माँ कुछ नहीं बोलती, माँ का कहीं कोई इशारा नहीं होता है, बेटा चुपचाप अपनी सीधी सीधी राह पर चलने लगता। डिविशंस, डिस्ट्रक्शंस, खूब सारे विरोध आते हैं, उदाहरण आते हैं, बाधाएं आती हैं, बावजूद भी वो बेटा सदाचार की, न्याय की, नीति की राह पर चलता रहता है। माँ तो एक दिन चले जाती है, माँ तो अपनी उम्र पूरा करके चले जाती, पर वो बेटा जब तक जीवित रहता है, वो बेटा जब तक जीवित रहता है, चाहे 70 साल का बूढ़ा हो जाए, चाहे 80-90 साल का बूढ़ा हो जाए, वो जीवन के आखिरी क्षण तक माँ की जन्म घुट्टी में मिले इन संस्कारों को भूल नहीं पाता है। तैसे जिनवाणी माँ होती है, जिनवाणी माँ के जिन पवित्र संस्कारों को ये जीव जब आत्मसात करना शुरू करता है, जब जिनवाणी की राह पे चलना शुरू कर देता है, एक क्षण जीवन में ऐसा भी आता है, कहीं कोई गुरु नहीं होते हैं, कहीं कोई जिनवाणी नहीं होती, कहीं कोई वीतरागी देव नहीं होते हैं, वो अपने भीतर इतना गहरा उतर जाता है, वो खुद ही जिनवाणी का प्रस्तोता बन जाता है, वो खुद ही जिनवाणी को पेश करने वाला केवल ज्ञानी तीर्थंकर बन जाता है। वहाँ कोई भगवान नहीं होते उन क्षणों में, उन मोमेंट में, वहाँ किसी भगवान का वो जीव ध्यान नहीं करता है, वो खुद ही भगवान पद की प्राप्ति कर लिया करता है। तो आइए इन शब्दों को इतनी गहराई से दिल में हम उतारना शुरू करें कि लगे माँ जिनवाणी सचमुच साक्षात, अगर यहाँ आके साक्षात रूप धर के बैठ जाए, अगर माँ जिनवाणी साक्षात किसी देवी का रूप धर के यहाँ पे बैठ जाए, अगर सारे 24 तीर्थंकर भगवान साक्षात, ऐसा होगा नहीं, पर मान लो कि सारे 24 भगवान साक्षात यहाँ पे आके विराजमान हो जाएं, तो उनको ऐसा लगे आचार्य कुंद देव, आचार्य अकलंग देव, आचार्य संबंध भद्र स्वामी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर प्राचीन महान सारे आचार्य यहाँ के बैठ जाए, उन सारे तीर्थंकरों को, उन सारे आचार्यों को ऐसा आपको देख के लगे, आपको देख के ऐसा लगे कि सदियों पहले, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले जो कुछ हमने बोला था, बताया था, सिखाया था, समझाया था, जिस रास्ते पर चलने का इशारा किया था, इस शाब वहां पर चल रहा है। वितथ, तथ्य नहीं है, असत्य वचन बोलना। अब असत्य के भी ढेर सारे शेप्स होते, डायमेंशंस होते, असत्य वचन भी 1000 प्रकार का होते हैं। पढ़ो तत्वा सूत्र को,
असत्य वचन कितने पढ़िए गोमट सार जी को, हम मात्र एक शास्त्र के दम पर जिंदा नहीं रह सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, मात्र एक सब्जी खा करके, मात्र एक फल खा करके, मात्र एक वस्तु खा करके कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। वो तो गजब की तपस्या थी गुरुदेव सन्मति सागर जी की। मात्र मट्ठा पानी लेते थे और बरसों तक, 10 साल तक वो जिंदा रहे। मात्र मट्ठा पानी, एकांतर पास मट्ठा पानी, और फिर 10 साल तक जीवित रहे। तपस्या और ज्ञान का प्रकाश इस दुनिया के अंदर बिखेरते रहे। लेकिन हम और आप ऐसे नहीं हैं। मात्र रत्न कृंड श्रावकाचार का सहारा लो, जरूरी है, जरूरी आवश्यक है, पर साथ में और ढेर सारे ग्रंथ हमारे जनागम के भीतर हैं। आने वाले दिनों के अंदर, फिर से बोलूंगा, आने वाले दिनों के अंदर, आने वाली गाथाओं के अंदर, आने वाले श्लोकों के अंदर आचार्य भगवान हमको बताने वाले हैं डिटेल के साथ में। फिर आचार्य श्री बोलते हैं यहाँ पर क्या, प्राणातिपात वितत, फिर अस्तेय, अस्तेय की बात आचार्य श्री करते हैं। क्या करते हैं वो लिखते हैं वितत व्यवहारा, फिर स्तेय, स्तेय, स्तेय के अंदर अ छुपा हुआ अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या होता है, जो विभिन्न धर्मों में ग्रहण किया है। चोरी करना, इसको स्तेय बोलते हैं। चोरी करने क्या बोलते हैं, स्तेय बोलते हैं। और चोरी मतलब क्या, यहाँ पर व्याख्याकार आचार्य भगवान प्रभास चंद्र स्वामी, ये थे महान तार्किक, बड़े बड़े प्राचीन महान ग्रंथों का जिन्होंने टीकाएं लिखी। ऐसे आचार्य लिखते हैं, स्वामी की आज्ञा के बिना वस्तु का ग्रहण करना क्या है, स्तेय है। स्वामी की आज्ञा के बिना वस्तु का, चीजों का ग्रहण करना स्तेय है। स्वामी की आज्ञा होना चाहिए। दादियों से पूछो, पुराने जमाने में जब तक रसोई घर के अंदर से आवाज नहीं आती थी, आइए भोजन के लिए पधारिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वृति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन।